Hello dear students, welcome back to our channel. I hope you are enjoying the videos, watching the videos और आपके लिए वो helpful हैं. Do like, share and subscribe the video, subscribe to the channel, like the videos, share the channel, share the videos है ना. और उसमें आपको और क्या क्या चाहिए, do let me know. So today I am going to do the objective questions of chapter 12 biology. और ये भी मैंने तीन वीडियोस में ये लेने वाली हूँ मैं, एंड आई एम श्योर दे आर आल्सो गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू. अच्छा, ये आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप आगे देने वाले हैं उनमें भी बहुत हेल्पफुल होते हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं. चैप्टर तो आपका थर्डली रिवाइज हो ही जाएगा. अगर जो स्टूडेंट इन क्वेश्चंस को कर पा रहा है इसका मतलब उसका चैप्टर बिल्कुल थरो है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट है ना. लेट अस नॉट वेस्ट टाइम, स्टार्ट करते हैं. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, पहला हमने एमसीक्यूज लिए हैं जो, क्योंकि आपका पेपर जो है वो ऑब्जेक्टिव ही आता है, मोस्टली ऑब्जेक्टिव होता है, थोड़ा बहुत सब्जेक्टिव होता है. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द ग्रुप ऑफ 6 बोन्स ऑफ ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम आर. अब यहाँ पे आपको 6 बोन्स का ग्रुप पूछा है, कौन सा हमारे स्केलेटल सिस्टम में. तो हमारे स्केलेटल पहला ऑप्शन है आपका नेक की वर्टिब्रे. जो नेक वर्टिब्रे हैं वो कितने हैं? वो आपके 7 होते हैं ना. ईयर ऑसिकल्स कितने होते हैं? ईयर ऑसिकल्स मैलियस इनकस्टेपिस, जो 3 ईयर में बोन्स होती हैं वो 3 होती हैं. कार्पल्स, कार्पल क्या होते हैं? जो आपकी रिस्ट में जो बोन्स होती हैं, ये वाली जो बोन्स हैं आपकी, ये रिस्ट बोन्स जो हैं, जैसे ये रिस्ट है ना, तो रिस्ट के जॉइंट में जो बोन्स हैं इनको हम कार्पल्स बोलते हैं. ठीक है, तो ये कार्पल्स कितने होते हैं? ये 8 होती हैं. अच्छा, यहाँ पे ये कार्पल है. ठीक है, जब हम फ्लावर में जो पढ़ते हैं ना वो कार्पल्स होते हैं, PELS होता है जो फ्लावर में जो हम पढ़ते हैं, तो वो डिफरेंट है. ये जो फीमेल सेक्सुअल पार्ट था वो डिफरेंट है, और ये CARPALS हैं, ये बोन्स हैं. उसके बाद है मेटाकार्पल्स. मेटाकार्पल्स क्या होती हैं? वो कितनी होती है? मेटाकार्पल्स होती हैं आपकी 5. मेटाकार्पल्स क्या होती हैं? ये जो 5 बोन्स होती हैं आपके हैंड में, जो रिस्ट से लेके फिंगर्स को कनेक्ट करती हैं, ये जो 5 बोन्स होती है ना, 1 2 3 4 एंड द 5th वन, ये मेटाकार्पल्स होती है. ओके, तो यहाँ पे तो अब कोई भी 6 का ऑप्शन ही नहीं है, तो क्या क्वेश्चन रॉन्ग है? नो. आपसे देखो क्वेश्चन में क्या पूछा कि ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम में 6 बोन्स, तो नेक वर्टिब्रे तो टोटल 7 ही होती हैं, लेकिन कार्पल्स टोटल, एक हाथ में 8 दूसरे हाथ में 8, तो टोटल कार्पल्स हमारे 16 होती हैं. मेटाकार्पल्स 10 होती हैं. ईयर ऑसिकल्स कितने होते हैं? वी हैव गॉट 2 ईयर्स, तो ईयर ऑसिकल्स होंगे 6. तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा? बी, ईयर ऑसिकल्स. ठीक है, तो ये सारी रीजनिंग लगा के आप लोग आंसर दीजिएगा. ऐसे ही डायरेक्ट आंसर मत फटाफट बोलना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी. ओके, नेक्स्ट इज हॉलो बोन्स आर फाउंड इन. हॉलो बोन्स, हॉलो मीन्स बोन्स हमारी सॉलिड होती हैं, अंदर उनमें ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर होता है. तो हॉलो बोन्स कहाँ पे होती हैं, कौन से ऑर्गेनिजम्स में होती हैं? देखो, हॉलो बोन्स का मेन पर्पस क्या होगा? बोन्स को लाइट बनाना. तो लाइट बोन्स चाहिए जो कि एरियल मोड फॉलो करें, या जो उड़ रहे हैं आसमान में, उनको लाइट बोन्स चाहिए ताकि उनकी बॉडी लाइट हो, वो आराम से मूव कर सकें. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा. पहला है स्नेक्स, जो रेप्टाइल्स की कैटेगरी के होते हैं. फ्रॉग्स की क्लास जो एम्फीबियंस है, फिश, स्पाइसेस. हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज डी, बर्ड्स है ना. एव्स जो होते हैं दे हैव गॉट हॉलो बोन्स, और उनमें और भी बहुत सारी अडेप्टेशंस होती हैं, आपने पढ़ी हैं ये लोअर क्लासेस में, कि बर्ड्स की बॉडी में एरियल मोड को अडेप्ट करने के लिए कौन कौन सी अडेप्टेशंस होती हैं, मतलब उनको उड़ने में फैसिलिटेट करने के लिए, फ्लाइंग को फैसिलिटेट करने के लिए कौन कौन से फीचर्स होते हैं. तो दिस इज वन ऑफ दोज हॉलो बोन्स. इसको हॉलो बोन्स को हम क्या बोलते हैं? न्यूमैटिक बोन्स. PNEUMATIC. न्यूमैटिक बोन्स का मतलब ऐसी बोन्स जो कि बीच में से सॉलिड नहीं है, हॉलो है. नेक्स्ट इज पिना इज सपोर्टेड बाय. अब पिना क्या होता है? आपका एक्सटर्नल ईयर जो है दैट इज नोन एज पिना. तो पिना में कौन सी चीज़ है जो उसकी शेप को मेंटेन करती है? इज इट बोन, टेंडन, कैप्सूल और कार्टिलेज? तो आपका जो पिना है दैट इज सपोर्टेड बाय कार्टिलेज. ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्टिलेज. ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन ये इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में. नेक्स्ट इज द हार्डनेस ऑफ आवर बोन्स इज ड्यू टू. हमारी बोन्स जो स्ट्रॉन्ग होती हैं, जो हार्ड होती हैं, जो उनमें स्ट्रेंथ होती है, वो किस वजह से होती है? आपने बहुत बार सुना होगा, एडवर्टिजमेंट्स में देखा होगा, योर मदर ऑल्सो सेज कि दूध पियो दूध पियो. तो दूध से हमें कैल्शियम मिल रहा है ना, कैल्शियम मिलता है जिससे कि हमारी बोन्स
हार्ड बनती हैं कैल्शियम। तो ये आपका जो फर्स्ट ऑप्शन था वही करेक्ट है, ए कैल्शियम, बी मैग्नीशियम, सी फॉस्फोरस एंड डी सोडियम। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए कैल्शियम। Next is, which option is correctly numbered? Again we've got a question regarding the number of vertebrae. देखो वर्टिब्रे पे क्वेश्चंस अक्सर आते हैं आपके एग्जाम में, और घुमा फिरा के किसी ना किसी तरीके से आपको पूछे जाएंगे, या तो उनका नंबर पूछेंगे या कुछ और पूछेंगे। तो यहाँ पे नंबर पूछा है, तो देखो पहला क्या है, सर्वाइकल वर्टिब्रे 7, थोरैसिक वर्टिब्रे 10, लंबर वर्टिब्रे 6 एंड सेक्रल वर्टिब्रे 4। तो आपको ये जो पहला ऑप्शन है सर्वाइकल वर्टिब्रे 7 यही करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन आपको बाकियों के भी नंबर्स पता होने चाहिए। जो थोरैसिक वर्टिब्रे है यहाँ पे हमें 10 दे रखा है, लेकिन थोरैसिक वर्टिब्रे कितनी होती है, 12 होती हैं। लंबर वर्टिब्रे यहाँ पे 6 दे रखा है, वो कितने होती हैं, 5 होती हैं। और आपका जो सेक्रल जो है वर्टिब्रे वो दे रखे हैं 4। इनफैक्ट दे आर ऑल्सो 5 बट दे आर फ्यूज्ड टुगेदर, फ्यूज्ड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन हो गया, क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ जॉइंट सिमिलर टू शोल्डर जॉइंट इज एल्बो, नी, एंकल या हिप। अब देखो शोल्डर जॉइंट आपका जो है सिमिलर टाइप ऑफ जॉइंट पूछा है, तो शोल्डर जॉइंट वो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो शोल्डर है वो कौन सा वाला जॉइंट है। शोल्डर जॉइंट जो होता है आपका, आपको ये पता होना चाहिए कि हम इसको क्या बोलते हैं। शोल्डर जॉइंट का एक और नाम क्या होता है, पेक्टोरल, जो पूरा जॉइंट नहीं, सॉरी, जो शोल्डर की जो बोन्स है ना, जॉइंट नहीं, उनको बोलते हैं हम पेक्टोरल गर्डल, और जो आपकी हिप बोन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं पेल्विक गर्डल। तो यहाँ पे जो शोल्डर जॉइंट है वो जॉइंट कैसा है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, जहाँ पे कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है, जहाँ पे ये जो आपकी अपर आर्म की बोन होती है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको ह्यूमरस बोलते हैं। तो ये जो पेक्टोरल गर्डल है इसमें एक कैविटी होती है, स्पेस है, एक ऐसा स्पेस है जिसमें वो बोन जाके ऐसे फिट हो जाती है और पूरा घूमती है, आपकी आर्म जो है पूरी 360 डिग्री पे रोटेट करती है ना, ये आप सबको पता है। तो ये वाला जो जॉइंट है जहाँ पे कि आपकी ये जो ह्यूमरस है पेक्टोरल गर्डल में जाके फिट होती है, जो कैविटी है उसको हम ग्लेनॉइड कैविटी बोलते हैं। कैविटी का नाम मैं लिख रही हूँ, इट इज ग्लेनॉइड कैविटी, ठीक है। और ये जो जॉइंट है, अभी हमने क्वेश्चन क्या था, सिमिलर टाइप ऑफ, हाँ, तो ये जो ये वाला जॉइंट है इसके सिमिलर जॉइंट जो होगा वो हमारा हिप जॉइंट होता है। पेल्विक गर्डल होती है जहाँ पे कि फीमर है, फीमर कहाँ फिट होती है, आपकी पेल्विक गर्डल में जाके फिट होती है, और फीमर जहाँ पे, आप तो आंसर हो जाएगा हिप जॉइंट, ठीक है। और फीमर जहाँ पे जाके फिट होती है हिप जॉइंट में, पेल्विक गर्डल में, वहाँ के उस स्पेस को हम बोलते हैं एसिटैबुलम। जैसे यहाँ पे हम ग्लेनॉइड कैविटी बोल रहे हैं, वहाँ पे हम इसको एसिटैबुलम बोलते हैं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये आपको ध्यान होंगे। एल्बो का कैसे जॉइंट होता है, एल्बो जॉइंट जो होता है इट इज हिंज जॉइंट, है ना, दरवाजे वाला जो जॉइंट होता है जो वन साइड ही मूव करता है। नी जो है वो भी हिंज जॉइंट है, आपका नी एक ही तरफ फोल्ड होता है ना, लेग एक ही तरफ फोल्ड होता है। और आपका जो एंकल है, एंकल वाले जो जॉइंट्स होते हैं वो ग्लाइडिंग जॉइंट्स होते हैं, है ना। एंकल में जो बोन्स होती हैं वो सारी ग्लाइडिंग जॉइंट्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज बोन्स आर अटैच टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ। अब बोन्स आपस में जो अटैच्ड होती हैं वो किस टिश्यू की हेल्प से अटैच होती है। दो बोन्स को ज्वाइन करने के लिए, उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए एक टिश्यू प्रेजेंट होता है ताकि उनमें फ्रिक्शन ना हो। तो वो टिश्यू का नाम आपसे पूछा है। मैंने जब आपको ये चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने कहा था आप ये जॉइंट्स, मसल टू बोन और बोन टू बोन, इन जॉइंट्स को याद करने के लिए आप MTB याद रख लीजिएगा, है ना। MTB बोला था मैंने, दैट इज मसल टू बोन। और यहाँ पे 2 की जगह हम ये T को अगर हम एक्सपैंड कर लें तो ये हो जाएगा टेंडन। तो इसका मतलब मसल टू बोन जो जॉइंट होता है, मसल और बोन के बीच में जो जॉइंट होता है वो होता है टेंडन। और टेंडन के जैसा ही सिमिलर टिश्यू दूसरा आपने कौन सा पढ़ा है, लिगामेंट। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लिगामेंट। बोन्स आर अटैच टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट, ठीक है। कार्टिलेज मसल नहीं है, टेंडन नहीं है। So this is the correct answer. Next is